प्रदेश में लॉकडाउन के पहले दिन नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में कुछ कमी नजर आई है। हालांकि मौतों में कोई भी राहत आज सामने नहीं आई है। आज राहत प्रदेश को नहीं मिली है। राज्य में 160 मरीजों ने आज इस महामारी के चलते दम तोड़ दिया। सर्वाधिक 61 मौतें अकेले राजधानी जयपुर में हुई है। नए कोरोना मरीजों की बात करें तो आज 16,487 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले कल नए मरीजों की संख्या 17,921 थी। नए संक्रमितों की संख्या में तो कमी आई है, लेकिन फिर भी राज्य में अस्पतालों से कोरोना मरीजों का भार कम नहीं हुआ है। रिकवरी दर कम होने के कारण एक्टिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को राज्य में 2,189 एक्टिव केस थे। आज ये बढ़कर 2,03,017 हो गए। आज 13,499 मरीज ही इस महामारी से रिकवर हो पाए हैं। प्रदेश में आज 16,487 नए मरीज सामने आए हैं। अजमेर में 402, अलवर में 906 मरीज सामने आए हैं। बांसवाड़ा में 160 मरीजों में संक्रमण मिला है। बारा में 156 मरीज सामने आए हैं। बाड़मेर में 306 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। भरतपुर में 877, भीलवाड़ा में 501 मरीज, बीकानेर में 508 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बूंदी में 118 कोरोना पॉजिटिव, चित्तौड़गढ़ में 605 मरीज, चूरू में 503 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। दौसा में 339, धौलपुर में 199 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। डूंगरपुर में 370 कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आए हैं। हनुमानगढ़ में 289, जयपुर में 2,918, जैसलमेर में 396, जालौर में 121 मरीज सामने आए हैं। झालावाड़ में 283 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। झुंझुनू में 240 नए मरीज सामने आए हैं। जोधपुर में 1,915। कहां कितने मरीज सामने आए हैं आप स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारी सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर जुड़ी है। जी तस्नीम, आज राहत इसे कहा जा सकता है। लॉकडाउन के पहले दिन थोड़ा सा केस कम हुए हैं, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि टेस्टिंग कितनी हुई? बिल्कुल छोटी सी राहत कहा जा सकता है, बहुत छोटी सी, क्योंकि इसमें हम अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में सिर्फ नए संक्रमित जो हैं उनकी संख्या में कमी हुई है। लेकिन हम ओवरऑल देखें तो एक्टिव केस जो हैं वो कल से भी बढ़े हैं। 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 2,03,017 एक्टिव केस जो हैं वो यहाँ पर दर्ज हैं। तो ये एक अभी भी एक बड़ी संख्या है एक्टिव केस को लेकर। तो बड़ी राहत नहीं कहेंगे हम इसको, छोटी सी राहत ही कहेंगे कि लॉकडाउन का कुछ तो असर हुआ। जब हम इस महामारी के इस भयावह दौर से गुजर रहे हैं तो यहाँ अगर 1,000 तक भी संख्या कम होती है तो हमारे लिए एक छोटी सी राहत की बात तो यहाँ पर है ही। जी तस्नीम, लेकिन टेस्टिंग आज कितनी हुई ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ने ये भी आदेश दिए थे प्राइवेट अस्पतालों को, जिस तरह से हमारी बातचीत हुई थी कि टेस्टिंग वो ना करें। तो क्या टेस्टिंग कम कर दी गई है, इस वजह से केस कम हुए हैं? टेस्टिंग अभी भी लगातार 35 से 40 हजार हर दिन की जा रही है। टेस्टिंग जितनी पहले चल रही थी उतनी ही है। ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग में कोई बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कमी भी फिलहाल तक तो नहीं हुई है टेस्टिंग को लेकर। टेस्टिंग लगातार यहाँ पर हो रही है, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे कि हर दिन जो है वो 1 लाख तक की टेस्टिंग की जा सकती है, तो वो वहां तक तो आंकड़ा पहुंचा ही नहीं। 50 से 55 हजार भी नहीं पहुंचा। तो दावों से तो बेहद कम की जा रही है। अगर टेस्टिंग भी जल्दी की जाए, इस वक्त जो कोरोना वैक्सीन है उसमें हम तेजी नहीं ला पा रहे हैं, वैक्सीन की अगर कमी है तो टेस्टिंग तो किया जा ही सकता है। टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर सामने आते हैं तो और उनका समय तो इलाज होता है, तो संक्रमण की चेन टूटने में इससे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत मदद मिलती है इस बात से। लेकिन वो जो टेस्टिंग की क्षमता जितनी बना रखी है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है टेस्टिंग को लेकर, तो उतना उपयोग उसका हुआ नहीं है, उतनी टेस्टिंग हुई नहीं है। जबकि बाकी चीजों में हम इलाज में देखें तो वहां संसाधनों की काफी कमी है, लेकिन टेस्टिंग के लिए तो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है राज्य के पास में, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बढ़ाया नहीं गया है। जी तस्नीम, आज के जो आंकड़े देखे तो मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आई है, ये एक चिंताजनक बात है।
तो क्या मौत जो हो रही है वो अभी भी इलाज के अभाव में, अव्यवस्थाओं के चलते मरीज अपने जान गंवा रहे हैं? बिल्कुल दर्श, इस समय यही है कि दूसरी लहर में लगातार जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि हर दूसरे मरीज को ऑक्सीजन की यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, जिसकी राज्य में अब भी किल्लत है। हालांकि रूस से कुछ ही दिनों पहले तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मंगाए गए। अब 25 मई तक का बताया जा रहा है कि कई जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वो पहुंचेंगे, बाहर के देशों से यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किल्लत जो है वो उसमें कोई कमी नहीं आई है अभी भी, क्योंकि एक्टिव केस 2 लाख के पार है। अगर आधे भी मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है तो ये संख्या बड़ी है, जितना कि ऑक्सीजन का हमारे पास बैकअप है, उससे कई ज्यादा जरूरत यहाँ ऑक्सीजन की है। तो जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है वो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि संक्रमण बढ़ रहा है इसलिए मौतें हो रही है। यहाँ पर ये भी देखना जरूरी है कि संसाधनों की कमी की वजह से भी कितनी मौतें हो रही है। ऑक्सीजन की कमी से कई मौतें हो रही है, वेंटिलेटर की कमी, वेंटिलेटर नहीं मिलने से मरीजों की मौतें हो रही है। तो वो सब भी यहाँ पर दर्ज होनी चाहिए कि वेंटिलेटर नहीं होने से कितनी मौतें हो रही है, ऑक्सीजन नहीं होने से। और हर दिन ऐसी शिकायतें मिल रही है कि किसी अटेंडेंट करते हैं कि उनके पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं, ये मौत हो गई। या ज्यादातर जो मौतें हैं उनकी शिकायतें जो है वेंटिलेटर को लेकर आती हैं कि वेंटिलेटर नहीं है। वाकई में वेंटिलेटर तो RUHS की बात करें, जयपुरिया की बात करें, ESIC की बात करें या हम SMS की बात करें तो कहीं पर भी 200 से ज्यादा वेंटिलेटर कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, और जबकि एक्टिव केस 2 लाख से ज्यादा है। जी तस्नीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।